परेशानी क्या है, लोग घबरा जाते हैं कि अल्लाह ने लिखा था कि बेटा नहीं है, हुसैन कहते गए और 7 बेटे हो गए। जिब्रील ने कहा कयामत तक अगर हुसैन कहते रहे तो बेटे देते जाएंगे। अब लोग इसमें घबरा जाते हैं, ये तो टकराव हो रहा है। टकराव नहीं हो रहा, आपने सूरह कद्र नहीं पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम क्या जानो कद्र क्या है। कद्र के मानी है तकदीर, तकदीर के मानी तकदीर बदल देना। आप कहेंगे कैसे? अरे भाई सूरे से तो पूछो, वो सूरा किसके पास है, कहाँ है, तो आगे तो पढ़ो। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से अफजल। क्या है 1000 महीने, उसे छोड़ दीजिए। और आगे क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। और उस रात फरिश्ते उतरते हैं जैसे हुसैन की विलादत के दिन, और अब तक उतर रहे हैं। उसी को तो शब कद्र कहते हैं, तकदीर वाली रात। आप समझते हैं कदर उर्दू वाली कदर, हम आपके कदरदान हैं। नहीं, ये वो वाली कदर नहीं है, ये मुकद्दर से है तकदीर बदलने वाली रात। तो अर्श पे क्यों नहीं तकदीर बदलती? सूरा कह रहा है फरिश्ते रात को उतरते हैं मैं रूह के। अब रूह कौन है? कहीं और नाम नहीं आया रूह का, कहां है? और एक जगह आया है, मरियम को रूह ने कहा बेटा दिया। अरे रूह ही तो बेटा देती है, मरियम को दिया, तकदीर से मुताल्लिक है। और फिर वो फरिश्ते आते हैं क्या लेके? अम्र लेकर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह है, अम्र लेके, अम्र इरादे इलाही लेकर। अब जो इरादे में है वो फरिश्ते लाए, किसके पास लाए? पता चला दरवाजे पे खड़े हैं, किसी का दरवाजा है, दरवाजा फरिश्ता का नहीं होता। और अगर काबे के दरवाजे पे आते तो कुरान की तफसीर में लिखा जाता काबे के दरवाजे पे आते हैं, नहीं किसी के दरवाजे पे आते हैं। दरवाजा कैसे पहचाना जाए? तो आयत में बता दिया गया, वो रात भर खड़े कहते तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो, सलामुन हिया हत्ता, यहां तक के सुबह का मतला नमूदार होता है। और वो यही कहते हैं सलामत रहो, सलामत रहो। सलामत किसे कहते हैं? अलैहिस्सलाम को। और हर साल आ रहे हैं, हर साल आते हैं। तो भाई क्यों आते हैं? अम्र लेकर आते हैं। हमारा इरादा ये है कि हम इसको 300 देंगे, इसे 400, इसको 500 देंगे, इसको 1000 देंगे। ये हमारा इरादा है, इस साल देंगे। ये हमने लिख दिया है, सारी पूरी कायनात की तकदीर लिख दी है। अब तुम बताओ। तो वो मुलाहिजा करते हैं, वो कहते हैं जिसके 500 हैं इसके 5000 कर दो, जिसके 3000 हैं उसके 6000 कर दो, इसके इतने कर दो, इतने। क्या मतलब? तकदीर बदल दी। अब बदलना नहीं था तो भेजा क्यों? अरे समझो ना, सूरह कद्र को बार बार पढ़ो। तो यहां तकदीर बदलती है, तकदीर बदलती है। लोग कहते हैं लौह पे लिख गया, नहीं कुछ नहीं लिख गया ना, इल्म इलाही में है जो कुछ है। इल्म इलाही में लौह पे जब लिखा जाता है जब अल्लाह इनकी तरफ देख लेता है। क्या ख्याल है भाई? तो इल्म इलाही में था बेटा नहीं देंगे राहिब को। हुसैन ने लौह को देखा, जैसे ही हुसैन ने देखा कलम ने लौह पे लिखा एक बेटा दिया। हुसैन ने पढ़ा का बेटा दिया, बेटा दिया। तो अब कोई मुश्किल नहीं है, जिसे चाहें खताकार को बख्श दें।
करबला में मिसाल दे दी। हुर हाथ बांधे हुए आया, मुंह छुपाए हुए आया, रोता हुआ आया। अरे हाथ तो खोल, तू कोई मुजरिम है, ये चेहरा क्यों छुपाया है? हुर हटा रूमाल चेहरे से, मेरे पास आ। भाई गले तो लग और लिपटा लिया, बता दिया इंसान से नफरत नहीं है, इंसान के अमल से नफरत है। अमल छोड़ दे, आ जाए गले लगा लेंगे। हुर ने यजीदियत छोड़ दी, गले लगा लिया। अब कयामत तक मुसलमान यजीदियत छोड़ दें, हुसैन गले लगाते रहे। और जब तक यजीदियत है तो हुसैन तो गले से नहीं लगाएंगे। आप यजीदियत को गले लगाए रहिए। तो हुसैन खता भी बख्शते हैं। मिसाल बता दी। और कैसे का? भाई हुर, मिसालें दे रहा हूं। भाई हुर, मैंने बख्शा, तवज्जो है ना, कह देते हाँ मैंने तेरी खता माफ कर दी। नहीं, खता बख्शने का तरीका देखिए। मैंने तेरी खता बख्शी, मेरे भाई हसन ने तेरी खता बख्शी, मेरी माँ फातिमा ने तेरी खता बख्शी, मेरे बाबा अली ने तेरी खता बख्शी, मेरे नाना रसूल ने तेरी खता बख्शी, और मेरे अल्लाह ने तेरी खता बख्शी। महफूज कर लिया किरदारे हुर को। आप क्या समझ रहे हैं सिर्फ हुसैन आपको बख्शेंगे? और इतनी बख्शिशें आपके पास होंगी कि आप इतरा जाएंगे। जन्नत की जमीन पे आप कदम नहीं रखेंगे, चारों तरफ से बारिशें हो जाएंगी बख्शिश की। तो वही मंजिल थी कि एक बार रसूल ने पूछा क्या ख्याल है, का फर्क नहीं पाता। और उसके बाद वो मिले हुए दोनों बाजू, दोनों पर खोले। मेरी तरफ देख रहे हैं ना आप? खोले। और खोलने के बाद उसने इरादा किया और मुबारकबाद देता हुआ एक बार उसने परवास की। लेकिन जब परवास करके चला तो बार बार मुड़ मुड़ कर हुसैन की तरफ देखता गया और लोगों से कहता गया, मैं आजाद कर दे हुसैन हूं, मैं आजाद, मैं आजाद कर दे हुसैन। बस तो हमें इसी पर नाज है कि हम आजाद कर दे हुसैन हैं। बहुत गुनाहगार लोगों से जब पूछा गया तुम्हारा क्या वास्ता है हुसैन से, हुसैन से तुम्हारा क्या वास्ता है भाई, तुम क्यों मानते हो हुसैन को? तो जवाब में कहा खता बड़ी है, जब किसी का जुर्म बड़ा होता है तो बड़े से बड़ा वकील करता है ताकि अदालत से छूट सके। हमारे लिए खता बड़ी है, हुसैन से बड़ा वकील कायनात कहाँ है? हुसैन से बड़ा वकील। तो अगर हमें हुसैन पर नाज है तो इसीलिए नाज है। खताएं तो हो ही जाती हैं, इंसान तो खाकी पुतला है और खता होती रहती है। तो इत्मीनान यह है कि हुसैन हैं, हुसैन हैं। और फिर जब ये सब कुछ सुन रखा है कि भाई जनाजा तो बाहर से आ रहा है और मरने वाले ने वसीयत की है कि मुझे नजफ में दफन कर देना, तारीख़ नजफ में लिखा हुआ है, और रात में ही खुदाम से आकर बता दिया अली ने। बहुत खाती था, गुनाहगार फासिक व फाजिर था, जनाजा उसका ला रहे हैं नजफ में, आने नहीं देना, बाहर खड़े हो जाना, जनाजा रुकवा के वापस कर देना, मेरी ज़मीन पर मेरे रोज़े में वो दफन ना हो। बहुत ही फासिक व फाजिर था वो, बहुत गुनाहगार था। वो लेके पत्थर और डंडे खड़े हो गए कि भगा देंगे, कौन गुनाहगार है जो जनाजा लेके आ रहा है अपना लोगों के कंधे पर। पूरे दिन इंतज़ार किया, ना आया जनाजा। दूसरा दिन हो गया, ना आया जनाजा। अली तो ख्वाब में आके बता चुके थे, उन्हें यकीन था। तीसरा दिन हो गया, जनाजा नहीं आया। 3 दिन जब हो गए तो जाहिर है कि फिर उन्होंने इस्तिगासा किया। मौला ख्वाब में आए कि तुम इंतजार कर रहे थे ना कि जनाजा नहीं आया, आज आएगा, सुबह को आएगा जनाजा। और जब वो आए तो बहुत एहतराम से
लाके हमारे पहलू में, बस तकरीर का आखिरी जुमला भी, इससे बड़ा तोहफा मैं जश्न विलादत पे आपको क्या दे सकता हूँ, लाके दफन कर देना। मौला पहले तो आपने कहा था यहाँ ना लाना, बहुत गुनाहगार है, अब आप कहते हैं लाकर एहतराम से दफन कर देना। कहाँ, वो चले तो नजफ के लिए थे लेकिन रास्ता भटक गए, वो रास्ता भटक गए, वो उस तरफ चले गए जिधर करबला है, और उधर से जब गुजरे तो हुसैन के जायरों का काफिला वापस आ रहा था, उनके पैरों की गर्द जो उड़ी तो उसके जनाजे पे पड़ी। अल्लाह ने उस गर्द के सदक़े में उसकी सारी खताएं माफ कर दी हैं। कहा था ना मैंने कि मिट्टी को हुसैन तारीख बना देते हैं, तो सिर्फ अपनी खाक को खाके शिफा बना दिया और अज़ादारों के पैर की मिट्टी को बख्शिश का सहारा बना। अभी लाहौर चले जाइए, कृष्ण नगर में रहते हैं, इस्लामपुरे में, कायदे अहले सुन्नत मौलाना आसिफ रजा गीलानी साहब, उन्होंने मुझे बताया, कहने भाई मैं तो मज़ार पे हूँ, लोग आते हैं मेरे पास और मुझसे कहते तावीज़ दे दीजिए, बच्चा नहीं होता तावीज़ दे दीजिए, बीमारी है तावीज़ दे दीजिए, रोज़ी नहीं है तावीज़ दे दीजिए। मैं सबको तावीज़ बना बना के दे देता हूँ, और लोग आते हैं फिर कहते हैं आपके करम से औलाद हो गई, रोज़ी मिल गई, बीमारी दूर हो गई। तो मुझसे कहने लगे कान में, आपको पता है मैं तावीज़ में क्या रख के देता हूँ? ये तोहफे दे रहा हूँ मैं आपको, जश्न विलादत के तोहफे हैं। मौलाना मौजूद हैं, जाके आप उनसे पूछ सकते हैं। उन कहा कि मैं शब आशूर मोची दरवाजे जाता हूँ, शब आशूर मातमदार वहाँ जंजीरें लगाते हैं मोची दरवाजे की गलियों में, जब वो चले जाते हैं मातम करके तो वहाँ की मिट्टी उठा उठा के मैं अपने जेब में रख लेता हूँ, और जब लोग मेरे पास आते हैं औलाद दे दीजिए, वही मैं कागज़ में पुड़िया बांध के तावीज़ दे देता हूँ। किसी को बेटा मिलता है, किसी को रोजी मिलती है, किसी को सेहत मिलती है। अरे जब आजादारों के खाक की मिट्टी बेटा दे रही है तो हुसैन क्या। अल्लाह आपको खुश रखे और हम आपके लिए दुआ करते हैं। ऐसे ऐसे जश्न आप करते रहें और ऐसे जश्न करना आपको मुबारक हो।